जय हिंद साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। अंतिम समय में आपका रिवीजन है, महा तैयारी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। दोस्तों आपको यूपी टेट का एग्जाम्स देना है, ये सी टेट आपके लिए, यूपी टेट, सी टेट ऐसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग 30 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये बाल विकास यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से 30 प्रश्न अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। तो चलते हैं विथ कॉन्टेस्ट के साथ, आप लोग देखते रहिएगा इसको। तो देखते हैं निम्न में ऐसे कौन सा संवर्ग यानी कि अधिगम अनुक्रम में नहीं है। संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम या प्रतीकात्मक सहचार। तो दोस्तों अब आपको क्या होगा, अब आपको हम ऑप्शन पढ़ करके नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग केवल ऑप्शन देखिएगा और आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर देते चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, समस्या समाधान। ठीक है, तो ये आपके ज्ञान के अधिगम अनुक्रम में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मास्लो की मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है, क्या है। आप लोग ऑप्शन देखिएगा और इसका राइट आंसर भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मास्लो की जो मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है, तो दोस्तों वो क्या है, वो है आपका शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, तो शारीरिक आवश्यकता होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शानदार क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन से संबंधित टेट परीक्षण है। ठीक है, तो टेट, ठीक है, टेट परीक्षण क्या है। टेट परीक्षण आप लोगों के लिए पढ़ा होगा दोस्तों, हमने आपको भी बताया है पहले भी। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन से संबंधित टेट जो परीक्षण होता है वो क्या है, परीक्षण मूलक है, स्वसूचापेक्षी है या स्थितिपेक्षी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो तीसरे का क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी लॉक करिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थितिपेक्षी। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अवस्था में बालक जो है वो मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। तो कौन सी उम्र होती है जिसको कि अपन लोग बाल अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनको भी आपको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल अवस्था या किशोर अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए जो बालक तत्पर रहता है वो किशोर अवस्था की उम्र में रहता है। तो किशोर अवस्था आप लोग जानते ही होंगे कितनी होती है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु क्या मानी जाती है, किशोर अवस्था मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपटाकॉन नामक शिक्षण जो है वो सहायक सामग्री उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी होती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, या अंधे बालकों के लिए, या बहरे बालकों के लिए। तो दोस्तों इसका भी आपको राइट आंसर देना है। क्या आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपने लॉक किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने तीसरा वाला विकल्प को लॉक किया है, अंधे बालकों के लिए आपटाकॉन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, किसके लिए मानी जाती है, तो अंधे बालकों के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किस तरह का व्यवहार है, समायोजी, विविधात्मक, असामाजिक या अनुशासनात्मक। तो मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हटके मिलेगा, तो ये समायोजी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर बताइए। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण को बांटा गया है वो बांटा गया है दोस्तों 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट पेपर डल चुके हैं आपके चैनल में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो में जा कर के उसको देख सकते हैं। ये हमारा जो सेट रहेगा दोस्तों, ये 5 नंबर का सेट रहेगा, बाल विकास का है। तो आपको एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा सकते हैं, वो कोशिश हमारी तरफ से जारी है। केवल आपको पढ़ते हुए चलना है और हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है। आपके क्वेश्चन कहीं भी इधर के उधर नहीं जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और आप लोग 300 क्वेश्चन
क्वेश्चन पहले से ही देख लोगे, ठीक है। तो आप लोग 300 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो 20 से 25 नंबर आपके आसानी से अर्जित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को देखते रहना है, पढ़ते रहना है, हर एक सेट पेपर को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है। तो क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। बालकों में कल्पनाशील चिंतन का जो मुख्य आधार होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, बालकों की जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है, ऊंचाई को, दंत वृद्धि को, शारीरिक शक्ति को या वाचन योग्यता को। तो इसका राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शारीरिक शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होगा। तो ये तो आप लोग समझते ही होंगे, इसका आप लोगों को आंसर पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और आंसर हमें कमेंट करना है 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों आपको बीच बीच में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने को आपसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों, कुछ ही लोग आंसर कमेंट करते हैं, आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। बालकों में जो सामाजिक अनुशासन बनाना होता है उसके बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है, वो आपको बतलाना है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आपने ऑप्शन पढ़ा होगा तो आपको तीसरा वाला विकल्प एकदम से सटीक लग रहा होगा कि बालकों में अच्छा बनने की इच्छा जो है उनके अंदर पैदा करनी चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल जो है वो अप हो जाए, ठीक है। तो अगर उनका मनोबल अप होगा तो उसको कुछ करने की अपने अंदर से ललक ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावलाव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत या अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पावलाव ने अधिगम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है। तो प्रेरणा के लिए कौन सा उपयुक्त स्रोत नहीं है, चालक, उद्दीपन, प्रेरक या भोजन। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, सही क्वेश्चन क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, निम्न में से यह कथन किसका कथन है। तो बताना है आपको कि ये कथन किसका है, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का या स्किनर का। ये आपसे कम 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन होगा आपका वो स्किनर का हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो किसका नहीं किया जाना चाहिए, आंसर देखिएगा आप लोग, बताइएगा क्या होना चाहिए इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अनेकानेक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, प्राथमिक स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। तो किसकी अपेक्षा की जानी चाहिए, ऑप्शन आप लोग देखिएगा और आंसर देने की भी कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको टीचर बनना है, यूपी टेट एग्जाम्स क्रैक करना है, 130 प्लस आपको नंबर अर्जित करना है, तब आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। तो दोस्तों वो अपेक्षा जो की जानी चाहिए वो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उपेक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के सामाजिकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है। बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूलन समायोजन सीख लेता है, या बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, या बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर भी बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा
ठीक है। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूलन समायोजन सीख लेता है। ठीक है, इससे खेल से यही चीज़ें जो हैं वो उसको लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, ये प्रभाव का नियम है। ठीक है, किसका नियम है? प्रभाव की ओर इशारा करता है। प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो ये भी आपको आंसर देखना है, इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ, ठीक है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे होता है? बताइए आप लोग। पाठ्यक्रम सुधार से नहीं होगा। ठीक है, बालक के परिवार से भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो मानव कल्याण से होगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानव कल्याण से होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उद्दीपक प्रतिक्रिया, इतना ही आपको केवल याद रखना है। सीखने की बात हो रही है तो आप लोग इसका आंसर भी तुरंत समझ गए होंगे। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों? थार्नडाइक ने किए हुए थे, थार्नडाइक ने। ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या देना है? थार्नडाइक ही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, चेक करिएगा कौन सा आंसर हो सकता है। एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि तथा शैक्षिक लब्धि में समरूपता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अभिभावकों के साथ मित्रता, ये भी गलत होगा। साथ साथ खेलने की भावना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि क्या है? बताइएगा। मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? तो आपको इसका राइट आंसर देख लेना है और कमेंट कर देना है तुरंत। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा होगा, नकारात्मक प्रेरणा होगा, आंतरिक प्रेरणा होगा, या फिर ये सभी होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं? किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषण विधि, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मनोअभिनय विधि, ये भी गलत हो जाएगा। खेल द्वारा चिकित्सा विधि, ये भी गलत हो जाएगा। प्रशिक्षण विधि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन की दृष्टि से। ठीक है, विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं तो प्रशिक्षण विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? तो पिछड़े बालकों की समस्या क्या हो सकती है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, इसका भी आपको राइट आंसर कमेंट करना है। निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? बताते चलिएगा दोस्तों। आप लोग ये ना समझें कि हमें आंसर नहीं देना है, आपको यूपी टेट का एग्जाम्स देना है तो आंसर ज़रूर देते हुए चलना है। ठीक है, आपकी तैयारी है कैसी है वो भी आप लोगों के लिए चेक हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? इसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का सरल क्वेश्चन है यार, इसके आंसर आप लोग दे सकते हैं। प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी। ठीक है, तो दीजिएगा जल्दी से आंसर। समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। तो समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या होता है? संतुलन, स्थिरता, दृढ़ता या मानसिकता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समायोजन, यानी कि संतुलन बनाए रखना। ठीक है, संतुलन बनाए रखना। तो संतुलन ही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह क्या है? बताइए जल्दी से, अगर आंसर आता हो। सभी के साथ मिलकर चलने वाला हो, गलत हो जाएगा। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला हो, ये भी गलत होगा। एकांत में विश्वास रखने वाला होता है।
अंतर्मुखी वाला, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अधिगम, संघर्ष, परिपक्वता या प्रेरणा। तो दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो परिपक्वता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर। आप लोगों का एग्जाम्स होने के बाद, आप लोगों की टीचर बनने के बाद जरूर आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप लोगों का यूपी टेट और सी टेट में आपका जो 130 प्लस का सपना है वो जरूर साकार हो और आप लोग एक टीचर जरूर बने। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।